आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। नितिन गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले समाचार चैनलों पर दंडात्मक कार्रवाई। रामदास कदम का बीजेपी के खिलाफ बयान। जिला पंचायत अभियंता के खिलाफ ठेकेदारों का आंदोलन। केडीपी बैठक में पालक मंत्री के निर्देश। अब औद्योगिक कारखानों के लिए भी कन्नड़ की सख्ती। श्री गजानन महाराज प्रकट दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ। मजदूर नवनिर्माण संघ की नई शाखा का उद्घाटन। नमस्कार, मी अभिनेता आशुतोष कुलकर्णी। मला तुम्हा सगळ्या बेळगावकरांना हे कळवण्यात अतिशय आनंद होतोय की रोटरी क्लब ऑफ बेळगाव साऊथ संचलित आणि रोटरी क्लब ऑफ बेळगाव साऊथ फाउंडेशन आयोजित एक अतिशय मनोरंजक आणि माहितीपूर्ण महानाट्य आपल्या समोर सादर केलं जाणार आहे। बेळगावमध्ये मालिनी सिटी इथे शनिवार आणि रविवार 9 मार्च आणि 10 मार्चला संध्याकाळी 6 वाजता या महानाट्याचं नाव आहे अयोध्या। आताच राम मंदिर स्थापन झालंय आणि त्यामागचा इतिहास संघर्ष जवळपास 500 वर्षांचा हा आपल्याला माहिती आहे। याबद्दलच अतिशय अभ्यास करून आपल्यासमोर एक महानाट्य हे सादर केले जाणार आहे। नाट्य, नृत्य, संगीत, ग्राफिक्स या माध्यमातून फक्त मनोरंजनच नाही तर खूप छान माहिती आणि इतिहास आपल्या सगळ्यांसमोर उलगडणार आहे। या नाटकाच्या प्रवेशिकातून जो निधी सगळा गोळा होईल त्यातून एक विधायक काम केलं जाणार आहे आणि ते म्हणजे एक रक्तपेढी उभारली जाणार आहे बेळगावात। माझा सगळ्यांना आग्रह आहे आणि विनंती की या नाटकाला नक्की जा, प्रवेशिका घ्या, मनोरंजन सुद्धा तुमचं होईल आणि त्याचबरोबर एका विधायक कामामध्ये, सामाजिक कामामध्ये सहभागी पण तुम्हाला होता येईल। या नाटकाच्या प्रवेशिका विविध स्थळांवर आणि ऑनलाईन अवेलेबल आहेत। लक्षात ठेवा, 9 आणि 10 मार्च शनिवार रविवार मालिनी सिटी 6 वाजता महानाट्य, याचं नाव आहे अयोध्या। नक्की या। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता जयराम रमेश को नोटिस भेजा है।
इस नोटिस में दावा किया गया है कि गडकरी के एक बयान का गलत मतलब निकालकर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक यह वीडियो 19 सेकंड लंबा है और इसका इस्तेमाल बीजेपी नेताओं को बदनाम करने और उनके बीच भ्रम पैदा करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा इस नोटिस में कहा गया है। इस बीच इस नोटिस के जरिए गडकरी ने कांग्रेस से इस वीडियो को हटाने के लिए कहा है। गडकरी ने 3 दिन के अंदर लिखित में माफी मांगने की भी मांग की है। इस नोटिस के जरिए गडकरी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए 19 सेकंड के इस वीडियो में नितिन गडकरी गरीबों, किसानों और ग्रामीण इलाकों के नागरिकों के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले समाचार चैनलों पर दंडात्मक कार्रवाई। स्वनियामक निकायों और समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कुछ टेलीविजन चैनलों पर जुर्माना लगाया है और उन्हें कुछ चैनलों के कार्यक्रमों को उनकी वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया है। नियामक संस्था ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम नफरत और सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं और यह अच्छा नहीं है। इस संबंध में टाइम्स नाउ नवभारत पर लव जिहाद पर उनके समाचार कार्यक्रमों के लिए इंद्रजीत घोरपड़े द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर 1 लाख रुपए और न्यूज 18 इंडिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही हिंदी समाचार चैनल आज तक को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में काल्पनिक वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया। रामदास कदम का बीजेपी के खिलाफ बयान। सीटें बंटवारे पर शिवसेना के शिंदे गुट ने नेता रामदास कदम ने टिप्पणी की है। भारतीय जनता पार्टी रत्नागिरी सीट हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस पर रामदास कदम ने कहा कि रत्नागिरी हमारी जगह है, वहां हमारा उम्मीदवार चुना गया है। इस जगह पर पूरा अधिकार शिवसेना का है। आप रत्नागिरी सीट मांगेंगे, आप रायगढ़ सीट मांगेंगे, क्या आप सभी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं? बीजेपी पर और आक्रामक होते हुए रामदास कदम ने कहा, इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलेगा कि बीजेपी सबको खत्म करके ही अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। महायुतिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी भी हालत में रत्नागिरी नहीं छोड़ेंगे, हम उस जगह के लिए लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जिला पंचायत अभियंता के खिलाफ ठेकेदारों का आंदोलन। जिला पंचायत के विभिन्न कार्य कराने वाले ठेकेदारों को अधिकारियों से घटिया व्यवहार मिल रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को समझना चाहिए। साथ ही ठेकेदार संघ की ओर से काम करने के लिए उपायुक्त माहौल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस मांग का विवरण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिया गया। बयान में कहा गया है कि उपकेरी विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता MS बिरादर पाटिल ने ठेकेदारों के साथ उपद्रव व्यवहार किया है और लगातार उनके साथ विवाद पैदा करके ठेकेदारों के साथ अन्याय किया है। इस प्रकार से ठेकेदारों में नाराजगी है। उन्होंने जिला पंचायत से इस और गंभीरता बरतने की मांग की है। KDP बैठक में पालक मंत्री के निर्देश। गर्मियों के दौरान पानी की कमी, चारे की कमी और बिजली आपूर्ति में कोई समस्या यह नहीं होनी चाहिए, सावधान रहे, ऐसे निर्देश संरक्षण मंत्री सतीश जारकिहोली कृत गुरुवार को संरक्षण मंत्री जारकिहोली ने अध्यक्षता में KDP की बैठक में हुई। इस समय वह बात कर रहे थे। विधायक राजू शेठ ने और महांतेश कोजलगी ने आवास परियोजना में देरी का मामला उठाया। जैसा कि संरक्षण मंत्री द्वारा योजना बनाई गई थी ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य समय पर पूरा हो सके, निर्देश जारी। इस मौके पर विधायक M नागराज, सांसद मंगलांगडी, विधायक दुर्योधन ऐहोळ, विधायक विठ्ठल हलगेकर, बाबासाहेब पाटील, महेंद्र तम्मनवर, कलेक्टर नीतीश पाटिल, जिला पुलिस मुख्यालय भीमाशंकर कुलेर आदि उपस्थित थे। औद्योगिक कारखानों के लिए भी कन्नड़ की सख्ती। बेलगाम शहरी क्षेत्र के बाद अब उद्यमबाग क्षेत्र में प्रशासन की ओर से फैक्ट्री मालिकों को कन्नड़ बोर्ड लगाने का नोटिस दिया गया है। इस संबंध में जिले के लघु उद्यमी संस्था को नोटिस भी जारी किया गया है। कुछ दिन हो गए कन्नड़ को मजबूर करने की कोशिश शुरू हो गई है। उद्यमबाग, मच्छे, पिरनवाड़ी क्षेत्रों में भी प्रतिष्ठानों के साथ फैक्ट्रियों पर कन्नड़ बोर्ड लगाया जाए, यह सुझाव देकर दबाव डाला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से शहरों में कन्नड़ होल्डिंग लगाने के संबंध में व्यापारियों और दुकानदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। बोर्ड पर भी 60% पाठ कन्नड़ भाषा में लिखा जाना चाहिए, यह जबरदस्ती की जा रही है। श्री गजानन महाराज प्रकट दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ। श्री गजानन महाराज भक्त परिवार केंद्र की ओर से गजानन महाराज प्रकट दिवस समारोह का हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। टिळकवाड़ी के शांतिनगर स्थित श्री गजानन महाराज मंदिर में शनिवार से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
सुबह श्री काकड़ आरती अभिषेक के बाद श्री गजानन विजय ग्रंथ का सामूहिक पाठ हुआ। आरती समारोह भी आयोजित किया गया। आयोजकों ने बताया कि शाम को श्री पालकी यात्रा निकाली जाएगी। रविवार 3 तारीख को श्री का प्राकट दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही दोपहर में महाआरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस समारोह के कार्यक्रम का प्रबंध श्री गजानन महाराज भक्त परिवार केंद्र के सदस्य कर रहे हैं। मजदूर नवनिर्माण संघ की नई शाखा का उद्घाटन। मजदूर नवनिर्माण संघ की नई शाखा का उद्घाटन न्यू वंटमुरी के पास उपकड़ गांव में किया गया। हुक्केरी, गोकाक और दड्डी क्षेत्रों में रोजगार श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए इस केंद्रीय गांव का चयन किया गया था। सलाह एनआर लातूर और संघ के संस्थापक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी कागनीकर का निधन हो गया। इस अवसर पर कविता मुरकुटी, बसवंत कोल्हे, अधिव्याप्पा कुंबरगी, राहुल पाटिल, मजदूर नवनिर्माण संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएसई देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएसई द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र संत बाळूमामा देवस्थान में प्रशासक की नियुक्ति के बाद भी श्रद्धालुओं की असुविधाएं बढ़ गई है। प्रशासक के आने से पहले मंदिर में आस्थावान दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि कलेक्टर कार्यालय में निकाले गए बाळूमामा देवस्थान संरक्षण मार्च द्वारा एक तरफा मांग की गई थी कि संत बाळूमामा देवस्थान के मंदिर में कदाचार के मामलों की तुरंत सीआईडी और मंदिर द्वारा जांच की जानी चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय कृत कर भक्तों को सौंप दिया जाना चाहिए। बाळूमामा हलसिद्धिनाथ सेवाकारी संस्था, हिंदू जनजागृति समिति और महाराष्ट्र मंदिर महासंघ द्वारा आयोजित इस मार्च में 600 से अधिक भक्त मौजूद थे। मार्च के अंत में रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर श्री संजय तेली ने यह बात स्वीकारी। बुढ़ा के 344 करोड़ के बजट को मंजूरी। शुक्रवार को बेलगाम सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक में 344 करोड़ 46 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट में कनबर्गी आवासीय योजना का काम शुरू करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नए आवास एवं विकास परियोजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महायोजना के तहत सड़कों और चौराहों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्राधिकरण की योजना के तहत वाणिज्य परिसरों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बैठक में कनबर्गी आवासीय योजना को जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पालक मंत्री सतीश जारकिहोली, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, विधायक राजू शेठ, विधायक अभय पाटिल, कलेक्टर नीतीश पाटिल, बूढ़ा आयुक्त शकील अहमद और अन्य उपस्थित थे। भूमि अभिलेखों की डिजिटलीकरण को प्रारंभ। शुक्रवार को तहसीलदार कार्यालय में पालक मंत्री सतीश जारकिहोली द्वारा भूमि संरक्षण योजना के तहत पुराने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया। इस मौके पर मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि पुराने रिकॉर्ड के संरक्षण करने के लिए डिजिटलीकरण उपयोगी है। पुराने दस्तावेजों को डिजिटलीकरण आवश्यक है। सुझाव दिया है कि इसे बिना किसी गलती के किया जाना चाहिए। कलेक्टर नीतीश पाटिल ने डिजिटलीकरण प्रक्रिया एवं उपायों की जानकारी दी। इस मौके पर विधायक राजू शेठ, तहसीलदार सिद्धराय भोसगी व अन्य उपस्थित थे। रोटरी क्लब और केली शताब्दी अस्पताल द्वारा पोलियो जागरूकता संपन्न। केली शताब्दी चैरिटेबल अस्पताल और रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम के सहयोग से प्लस पोलियो जागरूकता दौर
का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम के अध्यक्ष जयदीप सिद्धनवर ने रैली की शुरुआत की। अस्पताल निदेशक डॉक्टर एस सी धारवाड़, डॉक्टर एम ए उडसनवर, डॉक्टर एम एस हद्दी, डॉक्टर सौम्या वेर्नेकर, डॉक्टर योगेश रावल, डॉक्टर के बसवराज और केली होम्योपैथिक कॉलेज के छात्रों ने रैली में भाग लिया। प्रशासन द्वारा पुलिस कमिश्नर का विदाई पर सम्मान। पुलिस कमिश्नर एस.एन. सिद्धरामप्पा, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम गुरुवार को जिरगा हॉल में आयोजित किया गया था। इस बार कलेक्टर नीतीश पाटिल, पुलिस आयुक्त रोहन जगदीश, पीवी स्नेहा, जिला पुलिस अधीक्षक खुफिया महानिंग नंदगावी, एसीपी सदाशिव कट्टीमनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वकीलों के लिए सर्व सुविधा आयुक्त चेंबर की स्थापना होगी। संरक्षण मंत्री सतीश जारकिहोली ने शुक्रवार को अदालत परिसर का दौरा किया, वहां की समस्याओं की जांच की। इस मौके पर मंत्री सतीश जारकिहोली ने वकीलों के लिए सर्व सुविधा आयुक्त चेंबर बनाने के साथ ही पानी की समस्या का तुरंत समाधान करने का वादा किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों की ओर से पालक मंत्री जारकिहोली का अभिनंदन किया गया। संरक्षण मंत्री जारकिहोली ने अदालत का दौरा किया और इसका निरीक्षण किया। उन्होंने तुरंत समस्या का समाधान करने का वादा भी किया। इस मौके पर विधायक राजू शेठ, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.एस. किडम, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.एस. किवर्सनावर, सलाहकार उपाध्यक्ष बसवराज मुगलगी, सलाहकार विजय पाटिल, सलाहकार शीतल रामशेट्टी, महासचिव एडवोकेट एल्लप्पा डिवटे, संयुक्त सचिव विश्वनाथ सुल्तानपुरी आदि उपस्थित थे। बेक्किनकेरी गांव में लक्ष्मी देवी मंदिर का उद्घाटन। बेक्किनकेरी में लक्ष्मी देवी मंदिर का उद्घाटन महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर की उपस्थिति में किया गया। शुक्रवार को मंदिर का उद्घाटन लक्ष्मी हेब्बाळकर ने किया। समारोह की अध्यक्षता देवस्थान समिति अध्यक्ष जयवंत सावंत ने की। हेब्बाळकर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर कहा, सुटागट्टी मठ के सिद्धलिंग स्वामी द्वारा आरोहण और अभिषेक हो गया। देवस्थान समिति द्वारा मंत्री हेब्बाळकर का शाल, श्रीफल एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। गजानन मौर्य ने प्रास्तावना की और एनओ चौगुले ने संचालन किया। एनपी पाटिल ने धन्यवाद दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।